अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। नाजरीन, रूस के दारुल हुकूमत में अफगान अमन अमल जारी है और ऐन इस वक्त जब हम वीडियो कर रहे हैं तो उस वक्त वो मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ये मीटिंग पहले भी हुई थी और ये मीटिंग हुई थी दोहा में, यानी कतर के दारुल हुकूमत में, और 29 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि 2 महीने के अंदर अमेरिका की तमाम फोर्सेज जो है वो यहां से चली जाएंगी और टाइम डिसाइड हुआ था कि 1 मई इनकी डेडलाइन है। उससे पहले ये फोर्सेस वहां पर रहें लेकिन उसके बाद वो जो है यहां से चली जाएं, और इस पर तमाम शराइत के साथ तालिबान के भी दस्तखत मौजूद हैं और इसके साथ साथ अमेरिका ने भी इस पर दस्तखत किए और अमेरिका ने दस्तखत करने के बाद इस बात की हामी भरी और उसके बाद तालिबान ने अपनी तमाम तर कार्रवाइयां रोक दी। लेकिन दरमियान में जो ब्रेक आया वो उस वक्त आया जब अफगान सदर अशरफ गनी जो है वो इस बात पर डट गए कि वो शराकत इख्तियार नहीं कर सकते। इस हवाले से एक लेटर भी उनको आया अमेरिका की जानिब से। उसके बाद जो है वो मामला काफ़ी पेचीदा हो गए। तो अब रूस जो है वो दरमियान में आया और अमेरिका ने खुद रूस से मदद तलब की थी कि वो इसमें दाखिल हो। चूंकि पाकिस्तान पहले मीडिएटर था, पाकिस्तान तमाम तर रोल प्ले कर रहा था और अब भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और अहमियत वही है क्योंकि अफगान अमल के लिए पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं और इसके साथ साथ बड़ी कोशिश भी की है। अब रूस के दारुल हुकूमत में ये तमाम तर मामला चल रहे हैं। मॉस्को में मीटिंग जो है वो जारी है और अमेरिका ने जो जंग लड़ी, अमेरिका जो है वो अभी तक अपनी जंग पर पछता रहा है और अमेरिका को यहां से वापस जाना पड़ रहा है और वो वापस जाने के लिए पर तोल रहा है और इसीलिए वो मदद भी मांग रहा है। इससे पहले जहां मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, यानी रशिया को तोड़ा अफगानिस्तान ने, अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान की सपोर्ट की और रशिया को तोड़ने में अफगानिस्तान के तालिबान का एक अहम रोल है। और उसके बाद जो है वो तालिबान की फोर्सेस बड़ी यूनाइट हुई और तालिबान खुसूसी तौर पर बने ही उस वक्त थे कि जब यहां पर जनरल ज़ियाउल हक थे और उस वक्त वहां पर जो तालिबान की हुकूमत थी और तालिबान ने शिकस्त दी थी रशिया को, रशिया टूटा था। उसके बाद अमेरिका जो है वो सुपर पावर बनकर उभरा था। लेकिन आज देखिए कि सुपर पावर जो है वो घुटनों पे आ चुका है, सिर्फ इस वजह से कि अफगान तालिबान के अमन अमल को आगे बढ़ाना है और यहां से वो जंग जीतकर नहीं जा सका, उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की। ये एक अलग बात है। और दूसरी बात ये कि यहां पर जो मॉस्को के अंदर एक मीटिंग है उसमें हुकूमती वफ्द जो अशरफ गनी की क़यादत में और उसकी रजामंदी से, अशरफ गनी की क़यादत में नहीं बल्कि अशरफ गनी की रजामंदी से हुकूमती वफ्द भी वहां पर शामिल हो रहा है और दूसरा वफ्द जो है वो तालिबान का वहां पर जा रहा है। अफगान तालिबान का वफ्द इससे पहले 28 जनवरी को रशिया का दौरा कर चुका है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में और उसके बाद वो उज़्बेकिस्तान भी गए और दीगर ममालिक का दौरा भी किया। इसके साथ साथ उनकी तेहरान से भी बातचीत हुई। काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं तालिबान तिजारत के हवाले से, मईशत के हवाले से और इसके साथ साथ दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। ये तो थी तालिबान और रूस की बात कि रूस में जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। अब मुज़ाकरात किसी भी जगह पे हो वहां पर पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के मामले में भारत को यह बात बड़ी चुभती है और भारत पहले भी यह कोशिश कर चुका है। उसने टर्की से सिफारिश करवाई अमेरिका को कि इसमें मुदाखलत करवाई जाए, यहां पर हमें भी आना चाहिए और हम भी आकर जो है मुज़ाकरात का हिस्सा बने क्योंकि भारत की एक अपनी अहमियत है। भारत खुद से चाहता है कि उसको अहमियत दी जाए। और इस हवाले से एक खबर एजेंसी है, खबर रसा एजेंसी है ANI, ये खुद को सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी क्लेम करती है और इस एजेंसी का नाम श्रीवास्तव ग्रुप और इसके साथ साथ इंडियन क्रॉनिकल में भी आया था। ये बहुत बड़े स्कैंडल्स थे और इसके साथ साथ ये प्रोपेगेंडे की मास्टर है, खुसूसन ये भारत के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ और बिलखुसूस उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है कि जो भारत मुखालिफ होती हैं। भारत मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा खुलकर करती है और ये अपने आप को सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी क्लेम करती है। नाम इसका ANI। अब ANI ने खबर छापी है, हेडलाइन उसने दी है, वो कहते हैं कि इंडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अफगानिस्तान, इट्स इवेंचुअल पीपल इन्वॉल्वमेंट इन डेडिकेटेड डायलॉग फॉर्मेट्स इट्स नेचुरल। अब उसने ये भी प्रोपेगेंडा किया कि भारत की अपनी अहमियत है और भारत को रूस बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है अफगानिस्तान के अमन अमल के हवाले से। हालांकि भारत को मुंह की खानी पड़ी है, भारत ने सिफारिश करवाने के बावजूद भारत को वो अहमियत नहीं मिली है क्योंकि भारत का कोई स्टेक नहीं है अफगानिस्तान में। अगर स्टेक है तो वो तमाम स्लीपर सेल हैं कि जो वहां पर ट्रेन किए जाते हैं जिन्हें, और भारत ये चाहता है कि वहां पर अफगानिस्तान में अमन कायम ना हो। और ये तमाम तर बयान जो सामने आए हैं, जो भारत के हवाले से दिए गए हैं, जो अपनी इंपॉर्टेंस और अहमियत को वाजे करना चाहता है, वो इस जानिब आया। रशिया की जानिब से एक बयान भी छापा गया है कि भारत का अफगानिस्तान में बड़ा अहम रोल है और इन डायलॉग में शामिल होना फितरी और ज़रूरी है। ये ANI ने रशिया के नाम से बयान छापा है और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया ताकि दुनिया ये समझे, लोग ये समझें
कि खुसूसन जो है वो भारत है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, हरगिज ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी खबरें छप रही हैं, ANI आगे क्लेम करता है कि भारत को रूस की जानिब से घास नहीं डाली जा रही और भारत को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, और जो रूस में इस वक्त जारी है इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने कहा इस किस्म की खबरें हैं सिर्फ, हालांकि ऐसा नहीं है। और ये उन्होंने हेडलाइन छापी है कि भारत का अफगानिस्तान में बड़ा अहम रोल है। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया में भी कुछ खबरें छपी थी 10 और 11 मार्च को, और उसमें भारत को किक आउट किया गया था रूस के ये डायलॉग में, यानी अफगान अमल के डायलॉग में भारत को वो अहमियत नहीं दी गई थी और भारत को किक आउट किया गया था और बताया गया था कि भारत का कोई रोल ही नहीं है, भारत को कोई घास ही नहीं डाल रहा, भारत को कोई पूछ ही नहीं रहा। अफगानिस्तान में अमन अमल आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को है। वो कैसे है ये मैं आपको आगे बताता हूं। आपको बताएं कि भारत और अफगान अमन अमल का हिस्सा बनाया जा रहा है, ये भारत प्रोपगेट कर रहा है अपने मीडिया के जरिए से। भारत ने हमेशा ये कोशिश की है आलमी सतह पर जितने भी मुज़ाकरात हों, जिस किस्म के मुज़ाकरात हों, कहीं पर भी मुज़ाकरात हों, भारत ये चाहता है कि उसका रोल हो वहां पे, वो वहां पे पहुंचे, उसको वहां पे सीट मिले, उसका नेम टैग लगे, उसका टाइटल आगे लगे। ये तमाम तर मामला भारत चाहता है कि उसको इंपॉर्टेंस मिले। अच्छा, भारत मुज़ाकराती अमल का हिस्सा इसलिए बनता है ताकि अमन माहिदों को खराब कर सके। भारत एक स्पॉइलर है, वो तमाम तर चीजों को स्पॉइल करता है, खराब करता है। भारत ये अच्छी तरह जानता है कि अगर अफगान अमन अमल में वो हिस्सा नहीं बनता और वो वहां पर नहीं बैठता, वो वहां पर इन नहीं होता, इसीलिए वो सिफारिशें डाल रहा है, इसीलिए वो तरले मिन्नतें कर रहा है अमेरिका के कि मुझे किसी ना किसी तरह से अफगान अमन अमल का हिस्सा बनाया जाए। वो सिर्फ इस वजह से ताकि वहां पर बैठकर वो इन चीजों को स्पॉइल कर सके। और स्पॉइल क्यों करना चाहता है वो जरा सुनिए। स्पॉइल इसलिए करना चाहता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो स्पॉइलर इस हवाले से भी है कि वो अफगान अमल मुज़ाकरात में दरार डालना चाहता है, रुकावटें डालना चाहता है, ताकि वो ये चाहता है कि जितनी काबिज और गासिब फौजें हैं वो यहां से ना जाएं। मतलब नेटो की फौजें ना जाएं, जो 7500 के करीब नेटो के अरकान हैं और फौज है वो ना जाए, और उसके साथ साथ 2500 जो अमरीकी फौजी हैं भारत इस वक्त अफगानिस्तान में, वो यहां से ना जाएं। क्यों ना जाएं? इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि भारत ये चाहता है कि अगर यहां पर अमन कायम होगा अफगानिस्तान में तो उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें कश्मीर पर होंगी, क्योंकि इस खित्ते में आर्मीनिया ने काराबाग पर कब्जा किया हुआ था, वो छुड़वा लिया गया। वहां पर गासिब फौजी मौजूद थे आर्मीनिया के, वो छुड़वा लिया गया। उसके बाद अब अफगानिस्तान पर अमरीकी फौजियों का कुछ कब्जा है, नेटो की फोर्सेस वहां पर मौजूद है। अगर वो यहां से चली जाती हैं तो उसके बाद इस रीजन में, इस खित्ते में सिर्फ एक ही खित्ता ऐसा बचेगा, एक ही मुल्क ऐसा बचेगा जहां पर इस वक्त गासिब फौजी मौजूद है, और वो है कश्मीर। यानी वो ये चाहता है कि अगर यहां पर अफगानिस्तान में अमन अमल कायम हो जाता है, तालिबान की हुकूमत आ जाती है या वो शराकत इख्तिदार कर लेते हैं और अमन से काम चलता है, तो उस वक्त भारत जो है वो अफगानिस्तान में मुदाखलत नहीं कर सकता, वहां पर पहुंच नहीं सकता, क्योंकि तालिबान भारत के सख्त खिलाफ हैं। और उसके बाद कश्मीर में जो गासिब फौजी रह जाएंगे, पूरे खित्ते से सारे फौजी निकल जाएंगे और पूरी दुनिया की नजरें जो है वो कश्मीर पर आएंगी, और फिर इसमें प्रेशर आएगा काफी ज्यादा कि यहां से भी गासिब फौजी या भारतीय फौजी जो है वो निकाले जाएं, क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर इसको ना कहा जाए, यहां से फौजी निकाले जाएं। तो वो ये चाहता है कि ऐसा हरगिज ना हो, और वो इसी तरह से अपनी जो असबियत का बुत है वो खड़ा करता रहे, इसी तरह से वो जुल्म करता रहे और कश्मीरियों का हक खुद इरादियत जो है वो दबाता रहे। ये सबसे बड़ा उसका की पॉइंट है, और वो ये चाहता है कि यहां से अफगानिस्तान से तमाम फोर्सेस बेदखल ना हो और ना जाएं। अब दूसरी बात यह है कि वो चाहता है कि इंसानी हुकूक की जितनी भी तंजीमें पूरी दुनिया की, वो नजरें जो अफगानिस्तान पर गड़ी हुई हैं, जो पहले जो काराबाग पर थी उसके बाद अफगानिस्तान पर है, तो अफगानिस्तान से नजरें जैसे इंसानी हुकूक की तंजीमों की उठेंगी तो कश्मीर पर जाएंगी, और उनके रडार जो है वो कश्मीर की तरफ हो जाएंगे, और उसके बाद भारत उनकी लपेट में आ जाएगा। फिर भारत पर आर्मी दबाव आएगा कि यहां से इस खित्ते से अपनी फौजें निकाले, तो वो ये हरगिज नहीं चाहता कि वो वहां से फौजें निकाले, इसलिए वो स्पॉइल करता है मामलात को, क्योंकि वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता है। और इससे पहले तालिबान भी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है, अल जज़ीरा में एक हेडलाइन छपी थी और उन्होंने कहा था कि भारत एक स्पॉइलर है, भारत जो है वो गासिबों को सपोर्ट करता है, भारत जो है वो अमन के खिलाफ रहा है और हमेशा उसने स्पॉइलर का किरदार अदा किया है और गद्दारों का मददगार भी रहा है। यह अल जज़ीरा की हेडलाइन थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर भारत के खिलाफ बात की कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फौज रहें ताकि यहां पे जंग चलती रहे और अमन कायम ना, और भारत भी किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान में मुदाखलत करता रहे। और इसके साथ साथ क्योंकि डायलॉग में भारत का कोई फायदा नहीं है, अगर ये डायलॉग हो जाते हैं, अमन आ जाता है, तो भारत का कोई फायदा नहीं बल्कि भारत का नुकसान है। भारत को उस वक्त फायदा होगा जब यहां पे जंग चलती रहेगी। इसका फायदा ऑटोमेटिकली चाइना को है, पाकिस्तान को है, टर्की को है,
दीगर सेंट्रल स्टेट को है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, इन तमाम को ये फायदा, रूस को भी इसका फायदा है, लेकिन भारत को इसका किसी कीमत पर फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। इसीलिए भारतीय मीडिया जो है वो प्रोपेगेट करता है, सूरत हाल को प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इस वक्त जो है वो भारत का बड़ा अहम रोल है, भारत को लाया जा रहा है ताकि भारत को किसी ना किसी तरीके से इन डायलॉग में इन किया जाए, अफगान अमन अमल में इन किया जाए, तो भारत जो है वो अपना रोल प्ले कर सके और इस डायलॉग को स्पॉइल कर सके। देखना यह है कि ये डायलॉग होते हैं जिस तरीके से पहले हुए, और एक ना एक दिन जाहिर है अमरीकी फौजियों को वापस जाना होगा। जो बाइडेन इंतजामिया नहीं आई है और वो चाहती है कि कुछ देख लें, मामलात को रिव्यू कर लें ये पॉलिसी, और अफगान अमन अमल जो है वो इसीलिए जारी है और इसीलिए आज की जो मीटिंग है वो रखी गई है ताकि इन मामलात को टैकल किया जा सके। लेकिन भारत के पेट में मरोड़ उठ रहा है जो कि यकीनन उठता रहेगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।